जय हिंद एवरीवन। तो पाकिस्तान को हाल ही में उनकी पहली हंगूर क्लास की सबमरीन डिलीवर की गई है चाइना की तरफ से। और इस सबमरीन को लेकर पाकिस्तान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसके डिलीवर होते ही कुछ टाइम में ये सबमरीन कोलंबो जाती है एक पीस विजिट के लिए। मतलब देखो, ये चीज काफी ज्यादा कॉमन नहीं है कि पाकिस्तान की सर्विस में कोई चीज इंडक्ट हुई और कुछ ही वक्त में वो इंडियन वाटर्स के पास आ गई अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। मतलब ये चीज इस सबमरीन में पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस और इस सबमरीन की कैपेबिलिटी ये दोनों दिखाती है। हालांकि देखो, पाकिस्तान का इन सबमरीन के ऊपर खुश होना बनता भी है, क्योंकि अगर सिर्फ इसी सबमरीन को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान इस वक्त टोटल 5 एक्टिव सबमरीन्स को यूज करता है, इनकी हशमत क्लास और खालिद क्लास की। ये सभी फ्रेंच ओरिजिन की काफी पुरानी सबमरीन्स हैं। इनफैक्ट हशमत क्लास की पहली सबमरीन तो 1979 में इन्होंने सर्विस में इंडक्ट की थी, और इनकी सबसे नई सबमरीन PNS हमजा है जो खालिद क्लास की सबमरीन है, और इन्होंने 2008 में सर्विस में इंडक्ट की थी। यानी देखा जाए तो ये सबमरीन काफी ज्यादा पुरानी है और मॉडर्न सोनार्स के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की हंगूर क्लास की सबमरीन की बात की जाए तो ये चीज चाइना की यूहान क्लास की सबमरीन पर बेस्ड है, और यूहान क्लास की सबमरीन को चाइना की सबसे ज्यादा एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कहा जाता है। अब चाइना ने इन्हें 2006 में सर्विस में इंडक्ट करना शुरू किया था, और पाकिस्तान की हंगूर क्लास इसी चाइना की टाइप 039A सबमरीन पर ड्राइव्ड है। हालांकि इसे कॉपी नहीं कहा जा सकता, ड्राइव ही कहा जा सकता है, क्योंकि चाइना की सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट 3600 टन बताई जाती है, वहीं हंगूर क्लास की सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट कुछ 2800 टन है। हालांकि इससे ज्यादा कोई कॉस्मेटिक चेंज इन दोनों में दिखाई नहीं देता है। ये दोनों ही डीजल इलेक्ट्रिक AIP असिस्टेड सबमरीन्स हैं। कहा जाता है चाइना की यूहान क्लास एक बार में 30 दिनों तक पानी में सबमर्ज रहने में केपेबल है। इनमें 533 mm की 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, यानी ये हैवी वेट के टॉर्पीडोज को कैरी कर सकती है। अब चाइना की यूहान क्लास तो यहाँ YU6 टॉर्पीडो को कैरी करती है, जो एक हैवी वेट का टॉर्पीडो है। हालांकि ये चीज अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है कि पाकिस्तान की सबमरीन कौन सा टॉर्पीडो कैरी करेगी, और ये दोनों ही सबमरीन एंटी शिप मिसाइल्स को लॉन्च करने में केपेबल है। लेकिन देखो, चाइना की जो यूहान क्लास सबमरीन है यानी टाइप 039, इसमें 3 वेरिएंट्स हैं, A, B और C। A वेरिएंट को 2006 में सर्विस इंडक्ट किया गया था, जो YJ82 मिसाइल को यूज करता है। लेकिन इसके जो नए वेरिएंट है B और C, वो थोड़े ज्यादा एडवांस है, और वो YJ18 मिसाइल को यूज करते हैं, जो एक ज्यादा अपग्रेडेड ज्यादा हैवी मिसाइल है। हालांकि पाकिस्तान को इन दोनों में से कोई भी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान बाबर 3 मिसाइल को प्रोबेबली यहाँ यूज करेगा, जो कि एक सबसोनिक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। अब बाबर 3 को पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस की तरह देखता है, अपनी सेकंड स्ट्राइक केपेबिलिटी। हालांकि एक सबसोनिक मिसाइल है, मगर फिर भी। तो अगर एक सिंपल लाइन में पूछा जाए कि क्या ये सबमरीन भारत के लिए प्रॉब्लम है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम है, मगर हाँ, ये सरदर्द तो है। वो भी इसके वेपन्स की वजह से नहीं, इसके AIP सिस्टम की वजह से। और इसी चीज के दम पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कोलंबो में जाकर कहा था कि पाकिस्तान नेवी इसी सबमरीन की वजह से बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करने का प्लान कर रही है। हालांकि देखो, PNS गाजी भी अपने वक्त से काफी आगे की सबमरीन थी, मगर एट द एंड उसका क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। और अब अगर मैं भारत की प्रेजेंट एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को सिर्फ नंबर में डिस्क्राइब करूं तो 12 P-8A एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इन सर्विस हैं, 6 का ऑर्डर दिया जा चुका है। 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स ऑलरेडी इन सर्विस हैं, 16 का ऑर्डर दिया जा चुका है। और फिर MQ-9, MH-60R रोमियो और KA-28 तो फिर है ही। और अगर इससे भी मन न भरे तो स्मार्ट टॉर्पीडो भी जल्दी ही सर्विस में शामिल होने वाला है। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर माई पॉइंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।